आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। नमस्कार, मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। बड़ी देर कर दी जनाब आते आते। जी हां, पूर्व प्रधानमंत्री और बड़े अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए लाइन शायद सटीक बैठती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश में बिगड़े माहौल, आर्थिक संकट, सरहदों पर तनाव और किसानों के खुदकुशी के मामले पर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। लेकिन उनका निशाना साधना क्या सचमुच सत्ता के लिए गंभीर बात है या फिर एक खबर भर है? क्योंकि जब बात किसानों के दोहन की हो रही थी, जब नोटबंदी से देश परेशान था, जब सरहद पर लगातार घुसपैठें हो रही थी, जब धन्ना सेठ आम आदमी की गाढ़ी कमाई लेकर विदेश भाग रहा था, जब युवाओं से नौकरियां छीनी जा रही थी, तब मनमोहन सिंह साहब कर क्या रहे थे? क्या कांग्रेस पार्टी एक कंपनी के तौर पर काम कर रही थी? देखिए एक रिपोर्ट। 2014 में जब सत्ता भारतीय जनता पार्टी को मिली और नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार जब देश का नेतृत्व करने आई, तो लोगों को लगा कि एक भ्रष्ट सरकार से मुक्ति मिली, अब शायद कुछ अच्छा होगा, अब देश तरक्की की नई इबारत लिखेगा, सारे बेईमान जेल जाएंगे। सोने की चिड़िया का मुहावरा दोबारा अपने आप को साबित करेगा। लेकिन अति उत्साह में जिस तरह से सरकार ने फैसले लिए और जनता के हितों को ध्यान में बगैर रखे फैसले लिए गए, जिससे जनता बुरी तरह परेशान हुई। लेकिन जब सत्ता बेलगाम हो रही थी, जब सरकार अपने माफे फैसले कर रही थी, तब देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को भवन में चादर तानकर सो रही थी, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री की सरकार कहीं गुम हो चुकी थी और संगठन के हर हिस्से पर गांधी नाम का पैबंद लग चुका था। क्या मनमोहन सिंह, क्या पी चिदंबरम, क्या कपिल सिब्बल, क्या सुरजेवाला, किसी को जनता से कोई सरोकार नहीं था। सब 2019 का इंतजार कर रहे थे। और सबसे दुख की बात कि आर्थिक मामले के जानकार मनमोहन सिंह भी इस नोटबंदी में खामोश बैठे थे और अब 2019 की आहट आते ही वो बयान के लिए निकल चुके हैं। क्या यही विपक्ष का चरित्र है? क्या यही कांग्रेस की ड्यूटी है? क्या विपक्ष जनता के लिए संवेदनशील है या फिर सियासत के चाशनी में सब एक जैसे हैं? तो जब सत्ता अपने मनमाने फैसले ले रही थी, सत्ता के केंद्र में बैठे सत्ताधीश हर एक फैसलों पर मनमर्जियां कर रहे थे, तब विपक्ष चुनाव का इंतजार कर रहा था। 2019 के ताक में था, क्योंकि उसे लगता था कि सत्ता महज कुर्सियों का खेल है और किसानों के पसीने और मेहनतकश के पसीने से उसे सरोकार नहीं है। लेकिन 2019 की दहलीज पर जब ये साल है, तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह विरोध के तौर पर निशाना साध रहे हैं। शायद ये प्रचलित मुहावरा भी है कि कमजोर विपक्ष लोकतंत्र और देश के लिए शर्म और दुख का विषय है। हालांकि हम यही उम्मीद करते हैं कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी अपनी जिम्मेदारी देश और समाज के प्रति समझें। हम आफतकाल में दिए जलाने निकल चुके हैं। तानाशाही की इस तूफान में हमारे हौसले को सलाम कीजिए, क्योंकि जिन्हें काम जवाबदेही का मिला था, उन्होंने अपना ज़मीर धन कुबेरे के यहाँ गिरवे रख दिया है। हमारी पूरी लड़ाई बराबरी और समानता को लेकर है और एक पत्रकार होते हुए उसकी गरिमा और तपन को हम समझते हैं। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नेट्रिक न्यूज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।